की मीटिंग का मुख्य एजेंडा कल 27 तारीख को हम लोगों को सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा उपस्थिति सूरतगढ़ में दर्ज करवानी है। इसके लिए आप लोगों को हर क्षेत्र से पूरे के पूरे साधनों के साथ ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है। अभी क्योंकि आप जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और पहले भी चुनाव के अंदर आप लोगों ने सक्रियता भूमिका निभाई। जिस तरह से पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का प्रयास करते रहे हैं, उसी तरह से कल के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए भी हम लोगों को पूरी विधानसभा से जिम्मेदारी के साथ पहुंचना है। आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख है, नॉमिनेशन फाइल करने का कल लास्ट दिन है और उसके बाद प्रचार अभियान में भी हम लोगों को जुटना है। वो हर गांव में नहीं पहुंच पाता है, लेकिन हम लोगों को जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर हर वोटर तक पहुंच हम लोगों ने बनाई, उसी तरह से इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी हम लोगों को हर वोटर तक अपनी पहुंच बनानी है और हर वोटर तक जाकर के हमें अपनी कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए उसे रजामंद करना है। ये जिम्मेदारी हमारी। इसके लिए पहले से जो कार्यक्रम सिस्टम जो ये देश के लिए, देश के बासिंदों के लिए, देश के नागरिकों के लिए, प्रजातंत्र के लिए और संविधान के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारे सामने एक चुनौती है कि हमें किस तरह से देश के संविधान को बचाना है, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, किस तरह से हमें संविधान को बचाना है। जिस तरह का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, आप बड़ी मुस्तैदी से देख रहे हैं। गंगानगर जिले का किसान आंदोलन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हर किसान किसी न किसी तरीके से किसानों के आंदोलन के साथ अपनी भूमिका पक्ष में अपनी भूमिका रखता है। बताओ, किसानों को दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा, किले बिछाई जा रही है। इससे पहले तो इस प्रजातंत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई भी दिल्ली जाओ, कोई भी दिल्ली से आओ, दिल्ली हमारी राजधानी है। जो आंदोलन है, आंदोलन का एक सिस्टम है, वो आप करो, लेकिन किस तरह से आंदोलन करने से रोका जा रहा है। क्या मांगे हैं किसानों की? किसानों की वही मांगे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल पहले जो वायदा किया। किसान याद दिला रहे, किसान कह रहे हैं कि 10 साल पहले 2014 के अंदर आपने कहा था कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। इसलिए 10 साल हो गए आपको ये बात कहते, अब आपको ये लागू करनी चाहिए, ये हमारी मांग। किसान ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले आपने कहा था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे। 10 साल हो गए आपको सरकार बनाए हुए, इसलिए हमारी मांग है कि आप हमारी आय दुगनी करने के लिए क्या प्रयास किए हैं और क्या कर रहे हैं वो हमें बताएं, और क्यों नहीं हमारी आय दुगनी हो रही। किसान ये कह रहा है कि 10 साल पहले आपने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो फिर आज हम मांग कर रहे हैं कि आपने 10 सालों में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। किसान ये कह रहे हैं कि आज से 2 साल पहले जब 3 काले कानून लेकर के आए, जब किसानों ने आंदोलन किया, आपने किसानों पर मुकदमे दर्ज किए थे, 700 किसान शहीद हुए। उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर ने आज तक कोई शब्द नहीं बोला, एक शब्द किसी ने नहीं कहा। अफसोस का एक शब्द किसी के लीडर के मुंह से नहीं निकला। लेकिन किसान कह रहे हैं कि वो नहीं निकला, कोई बात नहीं, लेकिन जो मुकदमे हम पर दर्ज हुए थे, समझौते के तहत आपने वार्ता में कहा था कि मुकदमे हम आपके वापस ले लेंगे, लेकिन आपने आज तक मुकदमे वापस नहीं लिए। ये मुकदमे हमारे वापस ले। आपने ये कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का शासक गिरा हुआ होता है। तो रुपए के या डॉलर के मुकाबले में क्या हालात है? जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली
उस समय डॉलर का जो मूल्य था वो रुपए के मुकाबले 58 रुपए का $1 था। अभी क्या रेट है? अभी 83 रुपए का $1 है। यानी मात्र 10 साल के अंदर 25 रुपए की कीमत गिरी है डॉलर के मुकाबले। तो यानी किसान यही तो कह रहे हैं, आपने कहा था कि डॉलर के बराबर ला करके खड़ा करेंगे, लेकिन बराबर की बात तो छोड़ो, आप 58 रुपए भी नहीं रख पाए। आपने 10 साल में जिस तरह से पहले रेट बढ़ा है 60-65 साल में 58 रुपए, उसी रेशो से बढ़ता तो भी यानी 9 रुपए बढ़ जाता, वो भी आपने नहीं किया। आपने 25 रुपया बढ़ा दिया, लेकिन आप इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा था कि 2 करोड़ को 1 साल में रोजगार देंगे। वो किसान कह रहे हैं कि वो हमारा 2 करोड़ का रोजगार का है, वो हमें बताओ। आपने कहा था कि काला धन वापस लेकर के आएंगे स्विट्जरलैंड बैंक से, लेकिन आप बताओ आप काला धन कितना लेकर के आए? आप काला धन वापस नहीं लेकर के आए, बकायदा इसके स्विट्जरलैंड की उस बैंकों के अंदर हमारा जो रुपया है वो बढ़ा है। आपने जो बातें कही, जो वायदे आपने किए, उन किसी भी वायदे पर आप खरा नहीं उतर रहे हैं। इसलिए हम जब 2024 का चुनाव है तो देश का किसान ये मांग करता है कि भाई 2014 के अंदर जो वायदे किए उन वायदों को आप हम पूरा करें, ये हमारी मांग। लेकिन वो मांग न करें, वो दिल्ली न जाए, वो आंदोलन न करें, उन पर फिर मुकदमे दर्ज किए जाए, फिर लगभग 12 किसान इस आंदोलन के अंदर फिर शहीद हुए और फिर भी एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। तो ये जो देश की हालात है, यदि कोई ज्यादा इनके खिलाफ बोलेगा तो ईडी आ जाएगी। पता नहीं कब किसके घर में ईडी आ जाए, पता नहीं है। कब किसके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, पता नहीं है। कब किसके घर में सीबीआई का छापा पड़ जाए, पता नहीं है। कब सीबीआई का नोटिस आ जाए, पता नहीं है। बताओ। और ये खुद आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। कर्णपुर के चलते चुनाव में, जब चुनाव होता है, आप सब जिम्मेदार साथी बैठे हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं, जब चुनाव होता है तो हमारे घर पर यदि झंडा लगा हुआ है तो पुलिस आकर के वो झंडा उतरवाती है कि इस रोड पर चलते चलते आपके झंडा देख करके प्रभावित होते हैं वोटर, इसलिए आपको बगैर परमिशन झंडा नहीं लगा पाएंगे। यदि आपने किसी ने कोई सड़क बनाई है, किसी विधायक ने, सांसद ने, उसका यदि कोई पत्थर लगा हुआ है तो उस पत्थर पर आप कागज चिपकाते हैं कि भाई ये पत्थर देख करके, आपका नाम देख करके वोटर प्रभावित होता है। तो हमारे पत्थर लगाने से तो वोटर प्रभावित होता है, हमारे झंडे लगाने से वोटर प्रभावित होता है। हमने कोई छोटा सा 4x5 का बैनर लगा दिया, उससे वोटर प्रभावित होता है। लेकिन आपने चलते चुनाव में एक कैंडिडेट को, उम्मीदवार को मंत्री बना करके भेज दिया, क्या उससे वोटर प्रभावित नहीं होता? आचार संहिता का सीधा उल्लंघन किया। हम सब लोगों ने जाकर के जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी को लिखा, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं। जब देश के अंदर आचार संहिता लग गई, उसके बाद आप देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने आज तक इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचा करके रखा, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उस पार्टी के यानी बैंक खाते को फ्रीज आप कर रहे हैं। बताओ, आप ये तानाशाही कर रहे हैं कि कोई आपके सामने चुनाव लड़े ही नहीं। जब पार्टी का खाता फ्रीज हो जाएगा तो बताओ पार्टी के लीडर किस यानी वाहन से जाकर के और प्रचार करेंगे? पार्टी के लीडर किस तरह से झंडे बैनर है वो पार्टी के उम्मीदवारों को देंगे? पार्टी यानी केंद्रीय हमारा नेतृत्व कहां जाकर के जनसभा करनी है, मीटिंग करनी है, कहां से जाएंगे जब उनका खाता ही फ्रीज है, जब उनके पैसे ही उनके पास नहीं है? तो इस तरह से देश के अंदर बहुत है वो तानाशाही वाला माहौल बनाया जा रहा है। और ये सबका नंबर लगने वाला लग रहा है, सबका नंबर ये वही है कि जब देश के अंदर कानून काम नहीं करेगा, जब देश के अंदर संविधान नहीं रहेगा तो कानून नहीं रहेगा, और जब कानून नहीं रहेगा तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यानी लाठी तो बड़ों बड़ों के पास है। आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के पास लाठी है, कल को कोई उससे बड़ा और भी लाठी वाला आ सकता है।
तो इसलिए ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस जो चल रहा है, ये बिल्कुल तानाशाही है। और इस तानाशाही का मुकाबला करने के लिए इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक व्यवस्था दी है। आपको लाठी नहीं चलानी, आपको बंदूक नहीं चलानी, आपको झगड़ा नहीं करना, आपको रास्ता नहीं रोकना। आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल में, आपके गांव में मत पेटी चल करके आएगी, मशीन चल करके आएगी, आप लोग बटन दबाओगे और आपका राजा बन जाएगा और जो ये तानाशाह का सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा। ये व्यवस्था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, हर 5 साल बाद हमें मौका मिलता है, हर 5 साल बाद हमें मौका मिलता है अपना जनप्रतिनिधि चुनने का। और जो जनप्रतिनिधि चुनने का जो हमें मौका मिलता है, उस मौके को किस तरह से हम लोगों ने लेना है, ये अब यानी विकल्प आपके सामने है। इसलिए साथियों, यह लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई कांग्रेस का राज आ जाएगा, कुलदीप इंदौरा सांसद बन जाएगा, फिर हमें बजट ज्यादा मिल जाएगा। नहीं, बजट की बात दूर, सांसद यानी सांसद बनेगा, लेकिन इस वोट से, आपके वोट से देश का जो लोकतंत्र खतरे में पैदा किया हुआ है, देश के संविधान पर जो खतरा पैदा किया हुआ है, उसको बचाने के लिए आपका एक एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को अपने एक एक वोट को महत्वपूर्ण मान करके और आगे आप लोगों को काम करना है। कल के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। बस कोई ले जाने वाली, कोई गांव कोई है, कोई मोहल्ला है, कोई कहे कि हम लोग बस ले जा सकते हैं, तो वो बस लेकर के जाएं, बस की व्यवस्था हो जाएगी। यदि कोई ये कहता है कि भाई हम लोग गाड़ियां लेकर के जाएंगे, तो आप लोग गाड़ियां लेकर के भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पूरी तरह से ज्यादा लोगों को लेकर के जाना है। किसी भी तरह की यानी कल के प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों को कल सुबह निभानी। इसके बाद मंडल स्तर पर 11 मंडल है अपने पूरी विधानसभा की, और मंडल स्तर पर जो टीमें एक एक गाड़ी लगा करके मंडल स्तर पर एक एक साधन लेकर के, और वो जो टीम है अपनी वो टीम लेकर के, और पूरे 25 के 25 पोलिंग बूथों पर एक एक पोलिंग बूथ पर जाकर के 10-10 लोगों की कमेटियां जो पहले आपकी बनी हुई है उनको रिव्यू करने का काम आप लोगों को करना है। जो INC साथी जो एक ऐप है जिसके माध्यम से ऑनलाइन कार्यकर्ताओं को करना है, लोगों को करना है, और उस साथ आप लोगों को पंचायत स्तर पर भी 15-15 लोगों की कमेटियों का गठन करना है। अभी इस चुनाव के अंदर आप लोग सारा का सारा संगठन का काम बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ आप लोग